हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग का पार्ट 6 इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज हम जानेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के बारे में। तो आज हम देखते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है। तो सबसे पहले आप देखिए, if I x x and I y y be moment of inertia about two perpendicular axes x x and y y meeting at O। यानी ये देखिए, ये हमारे पास ये कोई लैमिना है या कोई एरिया है जिसमें क्या है, तीन एक्सिस आपको दिख रही हैं x y एंड z। वो कह रहा है कि I x x और y y मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट x एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस, जो कहाँ पर मीट होता है, ओ पर मीट हो रहे हैं, मिल रहे हैं ऊपर। एंड आई जेड जेड, और जो आई जेड जेड है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ लैमिना अबाउट एन एक्सिस जेड जेड, और जो आई जेड जेड है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट जेड जेड एक्सिस, जो कि परपेंडिकुलर है टू लैमिना, जो क्या है, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, यानी एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो अब आप देखिए, जो पास हो रहा है पॉइंट ओ से, जो पास हो रहा है थ्रू दी पॉइंट ओ, तो यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास आता है कि यदि आई एक्स एक्स और आई वाई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं अबाउट दो परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी दो परपेंडिकुलर एक्सिस पर आई एक्स एक्स और आई वाई वाई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, जो कि ओ पॉइंट पर मिलते हैं। और यदि जेड जेड एक्सिस पर यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, जो आई जेड जेड होगा, जो कि पास करेगा उस सेम पॉइंट ओ से, जो उस सेम पॉइंट ओ से पास करेगा, तो जो उसको इंटरसेक्ट जब वो करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन बनेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। यहाँ पे ऐसे एक्स एक्स भी बोल सकते हैं या वाई एक्सिस भी, इस तरीके से इसे आप बोल सकते हैं। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, और इसे ही हम क्या कहेंगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहेंगे। इसे ही आप कहेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। एक बार आप दोबारा देख लें, इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स एक्स एंड वाई वाई, यानी आई एक्स एक्स और आई वाई वाई हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस, जो कि ओ पॉइंट पर मीट करते हैं। एंड आई जेड जेड, जो आई जेड जेड है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट जेड एक्सिस, जो कि परपेंडिकुलर है बोथ दी एक्स एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आएगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जेड एक्सिस के, वो एलजेड मतलब सम के बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस के बराबर होगा। तो ये हमारे पास आ गई थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब आप देखिए प्रूफ ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यानी हम इसको किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। अब आप देखिए, कंसीडर कीजिए एक स्मॉल लैमिना पी। मान लीजिए हमने एक लैमिना या एरिया आप जिसे कह सकते हैं, ये हमने कंसीडर किया, लैमिना पी है यहाँ पर हमारे पास, देखिए पी। अब आप देखिए जिसका एरिया क्या है, डेल ए, जिसका एरिया है हमारे पास डेल ए, जिसका एरिया है डेल ए, हैविंग कोऑर्डिनेट्स एज, जिसके कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक जो हैं वो x और y हैं अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस। आप देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। जो x एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट है वो x है, और जो y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट है वो y है अलोंग OX एंड OY। ये क्या है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं जो कि सेम प्लेन में लाई कर रही हैं, जो कि एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। जो थर्ड एक्सिस है OZ, जो थर्ड एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के, जो कि पास हो रही है थ्रू दी सेम पॉइंट O, जो कि O पॉइंट से पास आउट हो रही है। तो अब आप देखिए, लेट R बी द डिस्टेंस ऑफ लैमिना P फ्रॉम जेड जेड एक्सिस, यानी हमने लैमिना जो हमारा P है उसकी डिस्टेंस मान ली जेड एक्सिस से R है। कितनी मानी,
आर डिस्टेंस है, सच दैट ओ पी इज इक्वल टू आर, यहाँ से आप देखिए ओ एम इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा और पी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास वाई। अब आप देखिए फ्रॉम द फिगर, इस पोर्शन से आप समझेंगे, ये देखिए जो ट्राइंगुलर पोर्शन है, राइट एंगल जो ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है, इस पोर्शन में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया पाइथागोरस थ्योरम से। अब आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये 90 डिग्री का है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अब आप देखिए कि जो ओ पी है वो हमारे पास क्या है, आर है, ओ पी क्या है, आर है, ओ एम एक्स है और पी एम हमारे पास क्या है, वाई है। तो आप यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप कंसिडर करें इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप कंसिडर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देखिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अब आप फाइंड आउट करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस एंड अबाउट जेड एक्सिस। अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करिए। तो आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ये क्या होगा हमारे पास, हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला हमारे पास होता है एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो यदि देखिए यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें एक्स एक्स के अबाउट, इस एक्सिस पर यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करें तो हमारे पास जो आएगा डेल्टा ए, क्योंकि ये इसका एरिया है पूरे लैमिना का, इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट की जो है पी की, पी से यदि हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं एक्स एक्स के अबाउट, तो क्या आएगा यहाँ पे डेल्टा ए इंटू वाई स्क्वायर। इसी प्रकार यदि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट वाई एक्सिस, तो ये हमारे पास आएगा डेल ए इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर है। और अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें अबाउट जेड जेड एक्सिस, तो हमारे पास आएगा डेल्टा ए इंटू आर स्क्वायर, डेल्टा ए इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, पी की डिस्टेंस क्या है जेड एक्सिस से आर है। अब आप यहाँ पर देखिए मैं आर को क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर को हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह। तो यहाँ पर जब आप इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा आई जेड यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू डेल ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डेल ए इंटू वाई स्क्वायर। हमें पता है डेल ए इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, और डेल ए इंटू वाई स्क्वायर होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया प्रूफ ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट जेड जेड एक्सिस वो सम के इक्वल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब आप देखिए हम जानते हैं, अब आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कि आपको इसका यूज कैसे करना है। वी नो आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई फॉर सर्कुलर सेक्शन, यानी हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स और आई वाई फॉर सर्कुलर सेक्शन के लिए, यानी वाई एक्सिस पर और एक्स अक्ष पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी सर्कुलर सेक्शन के लिए। देखिए हमारे पास ये सर्कुलर सेक्शन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पाई डी टू दी पावर 4/64। यदि आपको कहे कि यदि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें अबाउट जेड जेड एक्सिस, अबाउट जेड जेड एक्सिस यदि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप क्या करेंगे आई एक्स एक्स जो हमारे पास आई एक्स एक्स है प्लस आई वाई वाई जो दोनों का सम होगा वो किसके इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। तो यहाँ पर यदि आप वैल्यूज़ रख दें इनकी तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इस फॉर्मूले से। देखिए जब हम आई एक्स की जगह भी पाई डी टू दी पावर 4/64 रखेंगे और आई वाई की जगह भी क्या रखेंगे, पाई डी टू दी पावर 4/64 रखेंगे, और जब दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई डी टू दी पावर 32/32, पाई डी टू दी पावर बाय 32। ये हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस, यानी जेड जेड एक्सिस पर भी हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड हो जाएगा बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। आज हमने डिस्कस किया है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में, इसका प्रूफ हम
ने निकाला है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।